अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम जमील अहमद ख़ान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी इंशाअल्लाह ताला एवरी वीक आई एम गोना पोस्ट ए वीकली एनालिसिस वीडियो, और जो है ताकि आप सभी लोगों की रहनुमाई हो जाए, क्योंकि बहुत लोग एनालिसिस करके हमको वीडियो डालो ताकि हम लोग आगे के ट्रेड कैसा प्लान करें बोल के मेरे को बोल रहे हैं। तो मैं सोचा चलो भाई हर हफ्ता या नहीं तो इतवार को वीकली एनालिसिस करेंगे, ताकि आप भी जो है अपने ट्रेड्स को कैसा एग्जीक्यूट करके पैसे कमाना, उसके लिए आपकी रहनुमाई हो जाए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50, सबसे पहले मैं 12 कहा हूँ निफ्टी 50। आपको मार्केट की चाल देखने के लिए निफ्टी 50 देखना बहुत ज़रूरी है। तो निफ्टी 50 पिछला जो हफ्ता था वो भयानक गिरावट का था, और इसने अगर आप देख स्केल लेके मापेंगे तो तकरीबन 5%, 4.80%, यानी कि 4.8% की गिरावट, यानी कि लगभग लगभग 5% की गिरावट हमको देखने को मिली इसमें निफ्टी 50 में हमको देखने को मिली। इसकी वजह यह है दोस्तों कि ग्लोबल टेंशन्स, इसराइल ईरान का वार अभी भी चल रहा है। इसराइल ईरान का जो पिछला एक हफ्ते से वार चल रहा है, उस एक वजह वो है। दूसरी वजह जो है, चाइना ने जो है कुछ इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिसीज लाया है, जिसकी वजह से तमाम एफआईआईस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो चाइना का रुख कर रहे हैं। इसीलिए हमको अगर आप देखेंगे एफआईआई का डेटा, अगर आप देखेंगे तो आपको पिछले 4 दिन से लगातार वो लोग माल बेच रहे हैं। ठीक है, 9,000 का माल इन लोगों ने बेचा। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके बाद ज़रा नीचे जाओ तो यहाँ 15,000 का माल वो लोगों ने बेचा। फिर अगर नीचे जाओ 5,000 का, फिर नीचे जाओ 1 अक्टूबर से, यानी कि पीर से ये लोग जो है मुसलसिल माल को बेच रहे हैं। 1200, 9,000, 16,000 का माल, फिर 5,000 का माल, ये 15,000 का माल बेचा इन लोगों ने। बहुत अच्छी बात हमारे लिए ये है कि डीआईएस ख़रीद ले हैं, जिसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, लेकिन इनकी क्वांटिटी इनसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको लगातार निफ्टी 50 में गिरावट नज़र आ रही है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं लगातार। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। और एक वजह यह भी है कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका था, यानी 26,400 तक पहुंच गया था। 26,300, 26,400 तक ये पहुंच चुका था। इसकी वजह से हमारे सेबी के चेयरमैन भी और जो है हमारे जो बैंकर्स है बहुत बड़े, वो लोग बोले कि स्टॉक मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड होगा और कभी भी करेक्शन आ सकता। वो भी एक वजह बनी। और चौथी वजह यह है कि सेबी ने जो है कुछ रूल्स डेरिवेटिव मार्केट यानी कि एफ एंड ओ, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के मार्केट में सेबी ने कुछ रूल्स लाए हैं। रूल में क्या है, मार्जिन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि मार्जिन के लिए जो प्रीमियम लगता है उसको बढ़ा दिया गया है। मार्जिन का मतलब कि अगर आपको 1 लाख रुपए देकर 5 लाख रुपए का माल मिलता है, तो आपको डेरिवेटिव मार्केट में 3 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि वो 5 लाख का माल खरीदने के लिए आपको जो है 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 लाख रुपए का माल मिलेगा। इसलिए सब लोग एफएनओ को छोड़कर जो है, जब एफएनओ में से लोग निकलते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी है, सारे एफएनओ के इंडेक्सेस है। और गिफ्ट निफ्टी और ये जो आपका जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी आईटी है, निफ्टी मेटल है, ये पूरे सेक्टर्स में जो है जो ट्रेडिंग होती है वो एफएनओ के थ्रू ही होती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू ही होती है। तो इसमें से लोग निकलना, यानी कि मेजर जो हमारे क्यूज है उसको धक्का लगना, इसीलिए जो है लोग जो है
मार्केट से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरे चीज़ें एक साथ आने की वजह से मार्केट में तकरीबन 26,400 से 25,000 पे आके मार्केट ठहरा हुआ है। तो तकरीबन एक हफ्ते में हमको 1400 पॉइंट की गिरावट हमको ये हफ्ते में मिली। अब आते हैं फ्यूचर में क्या करना, अब अगला हफ्ता हमारा क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगले हफ्ते के लिए सबसे पहले अगर आपको देखेंगे आप, तो अगले हफ्ते में इज़राइल ईरान का कुछ भी अभी तक आउटकम नहीं आया, जंग अभी भी जारी है, तो उसका असर मार्केट में पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है जो है अक्टूबर 10 को आरबीआई के न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज आने वाली है, जिसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जो है डिफाइन किया जा रहा है। अगर रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं नहीं मालूम, तो कल जो मैंने वीडियो डाला था, ये वाली वीडियो, उसको ज़रूर देखना, उसको आई बटन में दे दिया मैं। उसमें रेपो रेट किसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें ये वीडियो में मैं बयान करा, उसको ये वीडियो के बाद ज़रूर जाके आप देखो तो आपको मालूम होगा। तो 10 अक्टूबर को आरबीआई न्यू मॉनेटरी पॉलिसीज लाने वाली है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट्स को जो है बताया जा रहा है। तो मे बी 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को ये पॉलिसीज रिलीज़ हो जाएंगे, तो उसका असर भी हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि अक्टूबर में बहुत सारे जो कंपनीज है उसके रिजल्ट्स, क्वार्टरली के रिजल्ट्स आने वाले हैं, सेकंड क्वार्टर के Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और जिसमें से मेजर रिजल्ट्स TCS है, जुपिटर है, ये कितने की लोगों के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आप रिजल्ट्स किसके किसके आने वाले हैं वो देखना है, तो आपको जो है होम में जाकर जो है यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स में रिज़ल्ट्स के सेक्शन में आपको किस किस के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, वो तमाम कंपनीज़ के यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, सबसे बड़ा जो जाइंट है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका रिज़ल्ट हमको 10 अक्टूबर को आने वाला है। ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। अगर इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट निफ्टी 50 के इंडाइसेस में दिख सकता है। अगर नेगेटिव आता है, मतलब कि रिजल्ट में प्रॉफिट की जगह लॉस होता है कंपनी को, तो इसका इम्पैक्ट भी हमको दिख सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे आने वाले हफ्ते में ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमको करना क्या है। हमको ये करना है, लेवल्स पहले मार्क कर लेंगे अपन, उसके बाद अपन डिसाइड कर सकते क्या करना है। और आप अगर टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखे तो मैं इंशाल्लाह ताला ये वाली वीडियो भी मैं डाल दूंगा आई बटन में, वो आप देखो। लेवल्स कैसा ड्रॉ करना, सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं, वो सारी चीज़ें 1 घंटे की वीडियो मैं बनाया हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये मूविंग एवरेजेस, ATR क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके मैं मेरे चैनल पर डालूँगा। तो आप कनेक्टेड रहिएगा बस मेरे साथ। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये मैं यहाँ पर लेता हूँ ये, तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है वो है 24,800 से लेके 24,600 की जो रेंज है, ये पहला सपोर्ट है। और जो बड़ा रेसिस्टेंस है हमारा वो तो है 26,300 का लेवल। और ये मेरी डेली चार्ट पे हमको देखना होता है। डेली चार्ट पे हमको देखना होता है, ये वाला डेली चार्ट है हमारा। तो डेली चार्ट पे हमको देखना होता है अगर हम वीकली एनालिसिस कर रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो आपको अगर देखना है कि ये सपोर्ट लेवल पर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है या नहीं। अगर इनकेस ये लेवल पर कंसोलिडेट हो रही है तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है। और कितना घूम सकता, अगर आप फिबोनाची लगाओगे, फिबोनाची के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो मैं लाऊंगा जल्दी से। तो यहाँ पर अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपको एक ज़बरदस्त चीज़ मिलेगी, ये वाला फिबोनाची।
अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ से अगर मैं लगाऊंगा ये मेरा सपोर्ट लेवल तक, तो जो पहला लेवल हमको आ रहा है वो है 25,000 मतलब कि नीचे 24,800 का जो लेवल है वो लेकर अगर बाउंस बैक करेगी तो पहला जो लेवल आ रहा है वो है 25,200 का। उसके बाद दूसरा है 25,300। उसके बाद है 25,600। ठीक है, यहाँ पर एक छोटे रेसिस्टेंस मार्केट यहाँ पर आपको ले सकती है। तो अगर आपको देखना है कि ये 1 मिनट में मैं पूरे ख़त्म कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25,200 या 25,400 तक मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो हमको शॉर्ट टर्म में 25,400 तक भी मार्केट जाता हुआ हमको नज़र आ सकता है। हाँ, अगर ये किसी वजह से, अगर इजराइल ईरान की जंग की वजह से या क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से या कुछ भी XYZ होता है, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करा तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल है वो है ये वाला, यानी कि 24,100 का, और 24,100 से लेकर 24,300 तक का लेवल है। यहाँ तक मार्केट गिरती हुई नज़र आ सकती है हमको। तो हमको बहुत बहुत सावधान रहना है, और आपको ये क्या करना है, आपको छोटे मोटे टारगेट्स लेना है। आपका नज़र किस पे रहना, आपका नज़र जो मार्केट की न्यूज़ है उस पर रहना है, यानी कि इजराइल ईरान के वार पे, पहली चीज़ इजराइल ईरान के वार पे आपकी नज़र रहना, दूसरी चीज़ क्रूड ऑयल के प्राइजेस पे आपकी नज़र रहना, तीसरी चीज़ RBI जो पॉलिसीज़ लाने वाला है उसके ऊपर आपकी नज़र रहना, चौथी चीज़ जो है जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, जितने भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं उसके ऊपर आपकी नज़र रहना। तो उसके ऊपर ये साला खेल होने वाला है। अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है और हालात के मुवाफिक, यानी कि इजराइल ईरान के बीच में वार थमता है और जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है कम होते हैं, तो यहाँ से मार्केट जो है घूमता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आपके पास माल पड़े हुआ है तो आप जो है शांति से बैठे हुए रहिए। यहाँ पर मैं नई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। अगर आपके पास माल है, आपके अकाउंट में माल है, कौन सा भी स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो आप खामोशी से बैठे रहिए, इंशाल्लाह ताला वो घूमेगा। जब मार्केट में बुल रैली आएगी तो वो घूमेगा। जब FIIs हमारे पास आना चालू होंगे, अब तो हाल ये है कि FIIs तो पूरा माल को खाली कर रहे हैं, लेकिन DIS, अच्छी बात हमारे लिए ये है कि DIS भर भर के माल खरीद रहे हैं। अगर आप डेटा देखो, DIS का डेटा देखो, तो यहाँ पर FII DII एक्टिविटी में, स्टॉकेज में अगर आप देखेंगे, स्टॉकेज बहुत बड़ी है। तो यहाँ ऑलरेडी बताया हमें, DIS भर भर के माल को ख़रीद रहे हैं। 8,000 का माल, 12,000 का माल ये लोगों ने ख़रीदा। हर रोज़ ये लोग माल ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट हमको नज़र नहीं आ रही। यानी कि FIIs बाहर निकल रहे, लेकिन DIS हमारे को आके बचा रहे, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लोगों की एक्टिविटी देखना है और वो हिसाब से अपने ट्रेड्स लेना है। तो अगर मैं ये वीडियो को समराइज़ कर लूँ तो सबसे पहले आपको जो है देखना है ग्लोबल मार्केट में ऊपर है या नीचे है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको देखना है। तीसरा है इजराइल ईरान का वार आपको देखना है, RBI की पॉलिसी अपने को देखना है। अगर सपोर्ट लेवल से घूम रहा है तो आपको भी एंट्री मारना है। अगर सपोर्ट लेवल टूट कर नीचे जा रहा है तो आपको वैसे ही ठहरना है, या अगर आपके पास माल है ऑलरेडी तो आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट सेलिंग की वीडियो भी मैं बनाया हूँ। शॉर्ट सेलिंग हराम है या हलाल है और क्या है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको बनाया हूँ। मैं आई बटन में भी दे दूँगा, इंशाल्लाह ताला वो वीडियो को ज़रूर देखना और उस हिसाब से अपने पैसे कमाना इंशाल्लाह ताला। अगर मैं कुछ ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ और मैं कुछ कमाता हूँ तो मेरे चैनल पर डालूँगा, ताकि आप उसके ज़रिए से सीख कर ख़ुद भी पैसे कमाओ और अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करो। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।